पिछले वीडियो में हमने समझा था कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं और क्यों उन्हें नेचुरल नंबर बोला जाता है, क्यों उन्हें होल नंबर बोला जाता है। अब हम ये समझेंगे कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है और परवर्ती संख्या क्या होती है। ठीक है, पूर्ववर्ती को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीडेसेसर और परवर्ती को इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसर। ठीक है, तो प्री जब भी इंग्लिश में लग जाता है, ये चीज आप अच्छे से समझ लो, प्री जहां लगता है, प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, पहले। पूर्व अगर हिंदी में लग जाता है तो पूर्व का मतलब होता है पहले, पहले यानी कि बिफोर। ठीक है, तो प्रीडेसेसर यानी कि बिफोर वाला, पहले वाला, और परवर्ती, परवर्ती यानी कि बाद वाला। ठीक है, बाद में जो आया। सक्सेसर, सक्सेसर यानी कि पीछे आने वाला, आफ्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती और परवर्ती का ये मीनिंग होता है। पूर्व यानी कि पहले, पर यानी कि बाद में, प्रीडेसेसर यानी कि पहले वाला, सक्सेसर यानी कि बाद वाला। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग जब गिनती लिखते हैं, जैसे कि अगर मुझे नेचुरल नंबर्स लिखने हो, अगर मुझे प्राकृत संख्याएं लिखनी हो, तो प्राकृत संख्याओं में क्या होती है गिनती हमारी, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे आगे तक बढ़ते जाता है। तो इनमें से अगर हम कोई सा भी बीच में से नंबर उठा लें, जैसे कि मैंने 3 मान लिया, ठीक है, तो 3 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती यानी कि इसके पहले जो आया है वो कितना है, 2 होगा। ठीक है, ये इसका क्या बनेगा, पूर्ववर्ती बनेगा। इसका परवर्ती, इसका सक्सेसर जो इसके बाद में आया है यानी कि 4। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या क्या है, ठीक है, तो 3 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, 3 की परवर्ती संख्या क्या है, 3 की परवर्ती संख्या कितनी बनेगी, 4 बनेगी। ठीक है, इसको अगर इंग्लिश में पूछे जाएंगे तो क्या बोला जाएगा, व्हाट इज प्रीडेसेसर ऑफ 3, तो हमारा 2 हो जाएगा, एंड व्हाट इज सक्सेसर ऑफ 3, तो वो हमारा 4 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें किसी भी संख्या का, ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको जनरलाइज कर देते हैं, किसी भी संख्या का अगर हमको पूर्ववर्ती देखना हो क्या होगा, तो पूर्ववर्ती हम कैसे देख रहे हैं, वो जो संख्या हमको दी गई है -1 करके, यानी कि उसके जस्ट एक पहले जो आया है वो उसका पूर्ववर्ती हो जाएगा। अगर हमें उसका परवर्ती देखना होगा तो परवर्ती कैसे देखेंगे, जो भी संख्या हमको दी गई है उसमें हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या निकालते हैं, प्रीडेसेसर, प्रीडेसेसर निकालते हैं, और यहां से हम लोग क्या निकालते हैं, सक्सेसर, सक्सेसर को निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे यहां पे पूछा जाए कि आपको बताना है जो एक संख्या है 11, 11 का प्रीडेसेसर कितना होगा, ठीक है, तो 11 का प्रीडेसेसर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम क्या कर देंगे, 11 - 1 कर देंगे। ठीक है, तो वो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अगर हमसे इससे पूछा जाए कि इसका सक्सेसर कितना होगा, सक्सेसर यानी कि इसके बाद में आने वाला, तो उसमें हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो कितना बनेगा, 12 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं किसी भी दी गई संख्या की। अब अगर हमको यहाँ पे सवाल दिया जा रहा है जिसमें पूछा जाता है कि 6 के पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्या का योग बताओ, इसका मतलब हमको क्या करना है, व्हाट इज द सम ऑफ प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर ऑफ 6। तो 6 के प्रीडेसेसर क्या हैं और सक्सेसर क्या होंगे, तो 6 का अगर हमको प्रीडेसेसर देखना है, पूर्ववर्ती देखना है, तो हम क्या करेंगे, 6 - 1 करेंगे यानी कि 5 होगा। इसका अगर हमको सक्सेसर देखना है, परवर्ती देखना है, तो परवर्ती कैसे करेंगे, 6 + 1 करेंगे यानी कि 7 होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हमारा ये नंबर लाइन है तो इस नंबर लाइन पे एक हम नेचुरल नंबर्स खाली लिख रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे आगे तक जाता है। तो 6 के पहले जो आ गया है ना, पूर्ववर्ती मतलब क्या होता था, जो उसके पहले आ रहा है वो कितना है, 5 है, जो उसके बाद में आ रहा है वो उसका सक्सेसर होगा यानी कि 7 होगा। तो इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का सम कितना है, तो इनका सम कितना होगा, 5 + 7 यानी कि 12। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज बोल सकते हैं कि अगर हमें कोई भी संख्या दी जाए, ठीक है, कुछ भी दे रखा हो, जैसे हमको 5 अगर दे रखा हो, अगर हमसे ये बोला जाए कि उसके पूर्ववर्ती
तथा परवर्ती संख्या का योग बताओ, तो आपको ये पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा क्या कर सकते हो, वो संख्या को 2 से गुणा कर सकते हो। ये कैसे आया, जैसे मान लीजिए 5 है, तो 5 में हम पहले क्या करेंगे, +1 करेंगे, ये इसका क्या होगा, सक्सेसर होगा हमेशा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ना है 5 -1, ये इसका प्रीडेसेसर होगा। तो 1 से तो 1 कट जाएगा हमेशा, क्योंकि ये +1 है, ये -1 है, तो हमारे पास में क्या बच गया, 5 + 5 बच गया, यानी कि 5 × 2 बच गया। ठीक है, ऐसे ही हम कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए हमको बोला जाए कि 11 के पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्या का योग बताओ, टोटल बताओ कितना होगा। तो कैसे करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, 11 + 1 करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसमें इसका जो प्रीडेसेसर यानी कि 11 -1 करेंगे, तो ये कितना होता है, 1 से कटेगा, ये मेरा बच गया 11 + 11, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 × 2 लिख सकता हूँ। तो किसी भी संख्या का अगर पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या का योग पूछा जाए तो वो हमेशा क्या होगा, वो संख्या गुणा 2, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमें बताना है, हमारे पास में संख्या दी गई है 23, जिसका पूर्ववर्ती यानी कि इसकी जो भी पूर्ववर्ती संख्या होगी एंड इसकी परवर्ती संख्या का योग निकाल के बताओ कितना होगा। तो आपको इसको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, ज़्यादा अपने को निकालना नहीं, सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 23 × 2 कर देंगे। तो कितना होता है, 3 दूनी 6 और 2 दूना 4, 46 अपना जो है यहाँ पे उत्तर आ जाएगा, किसी भी संख्या के पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्याओं का योग। ठीक है, अभी हमने योग की बात कर ली, अब हम अंतर की बात करते हैं। अगर हमें किसी भी दी गई संख्या के पूर्ववर्ती यानी कि उसके प्रीडेसेसर तथा परवर्ती यानी कि उसके सक्सेसर संख्याओं का अंतर अगर बताना है तो वो हमेशा 2 होगा। हमेशा 2 क्यों होगा, जैसे कि मुझे अगर 5 के प्रीडेसेसर यानी कि 5 - 1 और इसके सक्सेसर यानी कि 5 + 1 इनका अंतर बताना होता तो कितना अंतर आता, ये है 4 और ये है 6, 6 और 4 के बीच में कितना अंतर है, 2 है। तो जब भी हम अंतर की बात करेंगे तो उस संख्या से तो वो संख्या कट जाएगी और 1 और 1 जुड़ के 2 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं कि 12 के सक्सेसर यानी कि 12 + 1 और उसके प्रीडेसेसर यानी कि 12 - 1, इन दोनों का अंतर बताओ तो कितना हो। इसको आप आंख बंद करके लिख सकते हो कि 2 होगा, लेकिन अगर आपको याद नहीं है और अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, 12 + 1 यानी कि 13, 12 - 1 यानी कि 11, अंतर कितना हुआ, 2। ठीक है, मान लीजिए आपको 23 का करना है, 23 का सक्सेसर कितना होगा, 23 + 1 होगा, इसका प्रीडेसेसर कितना होगा, 23 - 1 होगा, ये यानी कि 24, ये 22, दोनों का अंतर कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कभी भी ये पूछा जाता है कि किसी भी दी गई संख्या के पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या का अंतर कितना होगा तो वो हमेशा 2 होता है। तो ये कुछ चीजें हमने यहाँ पे सीख ली हैं। अब हमारे पास में पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं से रिलेटेड कुछ और सवाल हैं, इसके बाद में हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल हमको दिया गया है जिसमें बोला है कि 13 की परवर्ती संख्या तथा 121 की पूर्ववर्ती संख्या का अंतर बताओ। ठीक है, तो हमको करना क्या है, 13 का सक्सेसर परवर्ती, 13 का सक्सेसर कितना होगा वो कैसे निकालेंगे, 13 + 1 यानी कि 14। ठीक है, 121 की पूर्ववर्ती, 121 का प्रीडेसेसर, इसका प्रीडेसेसर हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका क्या निकालना है हमको, पूर्ववर्ती निकालना है, यानी कि 121 - 1 ये कितना हो गया, 120 हो गया। इनका दोनों का अंतर बताइए। तो अंतर कैसे निकालते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा के, यानी कि 120 - 14 कितना बनेगा, 10 में से 4 गए तो 6 बचे, फिर ये बन गया 1, 1 में से 1 गया तो 0 और फिर ये 1, यानी कि 106 इसका क्या है, अंतर है दोनों का। इसी तरीके से आपको चाहे कितने भी अंकों की पूर्ववर्ती और परवर्ती पूछी जाए या फिर उनका योग पूछा जाए, अंतर पूछा जाए, तो आप उस चीज़ को वहाँ पे इजीली सॉल्व करके बता सकते हो कि कितना होगा और कितना नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमें यहाँ पे पूछा गया है, ये बहुत ही सीधे से सवाल है जिसमें अपने को ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू यानी कि सही है, फॉल्स यानी कि गलत है। तो ट्रू फॉल्स हमको बताना है। सवाल है हमारे पास में, 2 अंक की संख्या का परवर्ती हमेशा 2 अंक का होता है। ठीक है, 2 अंकों की कोई संख्या हम लेते हैं, मान लीजिए 19 ले लिया, 2 अंकों की संख्या, इसका परवर्ती कितना है, 20 है, तो 2 अंकों का है। अगर हमने ले लिया 90, इसका परवर्ती कितना है, 91, ये भी 2 अंकों का है। तो हमको देखने में ऐसा लग रहा है कि 2 अंकों की कोई सी भी संख्या ले लो तो उसका जो परवर्ती है वो हमेशा 2 अंकों का ही आता है। तो ये जब भी हमेशा वाली बात आती है तो आपको क्या करना है,
सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं पे देखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को देखते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की कौन सी होती है, 10 होती है। 10 का परवर्ती कितना है, ये भी 2 अंकों का, तो यहां तक तो ये बात सही है। अब हम देखते हैं सबसे बड़ी संख्या पे। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99 होती है। इसका परवर्ती देखो 1 है। ठीक है, कितना बन गया ये, 100। ये कितने अंक का है, 3 अंक का है। यानी कि ये जो हमको यहाँ पे कथन दिया गया है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये कंप्लीटली गलत है। ठीक है, हमेशा 2 अंकों की संख्या का जो परवर्ती है वो 2 अंकों का नहीं होगा, क्योंकि 99 के केस में, 99 के केस में वो कितना आ रहा है, 3 अंकों का बन जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया गया है, अगले सवाल में बोला है 2 अंक की संख्या का पूर्ववर्ती हमेशा, इसने क्या बोला, ऑलवेज 2 अंक का होता है। तो पहले कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने मान लिया 12 का पूर्ववर्ती 11 बन गया, ये भी 2 अंकों का है। अगर हमने मान लिया 42, इसका जो पूर्ववर्ती है 41, ये भी 2 अंकों का है। तो जैसे मैंने बोला, हम किस पे देखेंगे, हमेशा सबसे बड़े और सबसे छोटे पे। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी है, 99 है। इसका पूर्ववर्ती 98 है, तो यहां तक तो ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं सबसे छोटे पे। तो सबसे छोटा कितना होता है 2 अंकों का, 10 होता है। 10 - 1, ये बन गया 9। तो 2 अंक की संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक का भी हो सकता है। यानी कि ये जो कथन है ये भी हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, ये भी हमारा यहाँ पे फॉल्स हो चुका है। कोई इसमें दिक्कत नहीं अब तक समझने में। हमने ट्रू फॉल्स कैसे निकाले हैं, बहुत ही ईजी है, परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं से रिलेटेड। अब अगला हमारे पास में कथन है, कथन नंबर 3। ये क्या बोल रहे हैं, प्राकृत संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि प्राकृत संख्या हमारे पास में कौन कौन सी होती हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर यानी कि 1, 2, 3, 4, ये 1 से शुरू होती हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा, प्राकृत जो संख्याएं हैं, अगर मैं इनको इस लाइन पे लिखता हूं तो कहां से शुरू हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा आगे तक जा रही है। 1 का पूर्ववर्ती यानी इसके पहले आने वाला, तो 1 के पहले क्या आता है, कुछ नहीं आता। 1 के पहले कुछ नहीं आता, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ये कथन हमारा सत्य है कि प्राकृत संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं होता। अगर आप कैलकुलेट करोगे 1 - 1 यानी कि 0, लेकिन ये प्राकृत संख्या होती ही नहीं है। तो ये हमारा कथन सत्य है। अब हम अगला कथन देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट है। ये क्या बोलता है, पूर्ण संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3। अगर हम इसको लाइन पे लिखेंगे तो कैसा आएगा, 0, 1, 2, 3, 4 और आगे तक। तो 1 का पूर्ववर्ती यानी कि 0, तो इसका पूर्ववर्ती तो है 1 - 1 0 होता है, जो कि पूर्ण संख्याओं में यानी कि होल नंबर्स में होता है हमारा। तो ये जो कथन यहाँ पे लिया गया है कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं से रिलेटेड कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व करके बता सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही इजी होता है पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या निकालना, उनका अंतर निकालना, उनका योग निकालना, दी गई संख्या की पूर्ववर्ती कैसे निकालेंगे और परवर्ती कैसे निकालेंगे। ठीक है।